बोलो सियापत रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। यदि नए श्रोतागण है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। श्री रामचरितमानस पिछला भाग आपने पढ़े। श्री राम और कुंभकर्ण युद्ध, दोनों भुजाएं श्री राम जी ने काट डाली। पर्वताकार पहाड़ जैसा कुंभकर्ण बहुत क्रोधित हुआ। आगे का पाठ अवश्य श्रवण करें। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। कर चिक्कार घोर यति, धावा बदनु पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हेति पुकार। वो बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निध जनयो, श्रवण प्रजंत सरासनु तनयो। बिसिख निकर निश्चर मुख भरयो, तथपि महाबल भूमि न परयो। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल तो न सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीब सर लीना, धरते भिन्न तास सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीस क्षण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर हूँ दशानन आगे, विकल भयो जिम फन मन त्यागे। धरन धसय धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुए खंडा। वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिम नभते भूधर, हेठ दाब कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निश्चरों को अपने नीचे दबाए हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुन सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुर भी बजावहीं हर्षहीं, स्तुति करहीं सुमन बहु बरसहीं। करे विनती सुर सकल सिधाए, ते समय देवर से आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुत करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर से नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाये, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतौ खल कहे मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों को गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी।
सम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कप चौदिस बने। कह दास तुलसी कह न सक छवि शेष जय आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जीवी नहीं कर सकते हैं, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। महावीर बिननो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मदमती, जे न भजय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुभटन समघनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम तन पाय लागे अति ठाढ़ा। डाटा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छी जहि निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहे सकत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर करही, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरही। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नार हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसर आयो, कहे बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियाँ उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काल मोर मनुसाई, अबहि बहुत का करहु बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ये दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विध जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुबट निज निज जय हेतु, बरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय श्री राम।